हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी इस वीडियो में। आज हम लोग करेंगे सिविल सर्विसेज का 2019 का मीन्स का क्वेश्चन है ये। 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब मॉइस्ट सॉइल सैंपल वेट 20 kN। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज 10%। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड GS कैन बी अज्यूम्ड एज 2.7। With the information, fill in the all blank in the phase diagram. Also determine the void ratio, degree of saturation, यूनिट वेट 9.81 किलोन्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें क्या क्या निकालना है? हमें वॉइड रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। सॉरी, ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर है। यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स और टोटल वेट निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वेट। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल वेट हमें गिवन है। टोटल वेट हमें दिया हुआ है 20 kN। ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 1 मीटर क्यूब। उसके बाद हमें वाटर कंटेंट दिया हुआ है। वाटर कंटेंट हमें कितना दिया है? 10%। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या गिवन है? GS की वैल्यू गिवन है। GS का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.7 और गामा W का वैल्यू हमें गिवन है 10 kN पर मीटर क्यूब। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम। जो टोटल वेट होता है वो होता है हमारे पास वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू टोटल वेट। पेज डायग्राम देख लेते हैं। पेज डायग्राम में बोल रहा है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट। यहाँ वेट ऑफ एयर भी आता है, बट वेट ऑफ एयर इतना छोटा होता है कि वो उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो हम लोग नहीं ले रहे हैं उसे, मतलब एक्चुअली में नहीं लेते हैं। बहुत कम वेट होता है इसलिए हम उसे ज़ीरो मान लेते हैं, या फिर बहुत ही माइनर मान लेते हैं, तो इसलिए हम लोग उसे अज्यूम नहीं करते हैं। तो जो हमारा टोटल वेट है वो हमें दिया हुआ है 20। वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 20। अब हमारे पास वाटर कंटेंट गिवन है। देखो हम ऐसे निकाल लेते हैं। वाटर कंटेंट हमारे पास गिवन है 0.1। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स को हम लोग 0.1 के इक्वल रख देंगे, तो हमारा वेट ऑफ वाटर की वैल्यू आ जाएगी। वेट ऑफ वाटर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 20। वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ मैं, 20/1.1। तो जैसे हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड्स का वैल्यू आ जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड्स का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 18.18 किलोन्यूटन। जैसे हम लोग इसे करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर भी आ जाएगा। वेट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 18.18। सो हमारे पास वेट ऑफ वाटर कितना आता है? 1.81 किलोन्यूटन। ये हमारे पास वेट ऑफ वाटर आ गया। ये वेट ऑफ वाटर आ गया है, ये वेट ऑफ सॉलिड आ गया है। 1, 2, 2 आंसर आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या निकालना है? फिल इन द ब्लैंक्स हम भर देंगे बाद में। यहाँ तो ये हम 20 kN भर ही देते हैं। ठीक है। वेट ऑफ वाटर आ गया है, वेट ऑफ सॉलिड आ गया है। अब हमारे पास निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। टोटल वॉल्यूम हमें गिवन है। देखो इसे कैसे करते हैं।
वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1 मीटर क्यूब हमें गिवन है। ये हमें गिवन है। सो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग करते हैं गामा बल्क निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो गामा बल्क बहुत आसानी से निकल जाएगा। गामा बल्क का फॉर्मूला था टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट हमें दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 1 मीटर क्यूब। तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये आ गया हमारे पास गामा वॉल्यूम, गामा बल्क आ गया। गामा बल्क का फॉर्मूला होता है G प्लस एस ई 1 प्लस ई गामा डब्लू। तो G प्लस एस ई इक्वल टू के ना में डब्ल्यू जी कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई गामा डब्लू। तो गामा बल्क का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास हो जाएगा G गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, और ये जो 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस डब्लू रह जाएगा। अब लोग इसे आगे कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या था हमारे पास, जो हमारे पास गामा बल्क की वैल्यू आ रही थी G गामा डब्लू अपॉन इंटू 1 प्लस डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा बल्क का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था, इक्वल टू 2.7 9.81 इंटू 1 प्लस 0.1 अपॉन में 1 प्लस ई। तो हमारे पास यहाँ पर वर्ड रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाता है। ई का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। जो हमारे पास ई का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.456। जैसे ई का वैल्यू आ जाता है, हम एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से एस का वैल्यू निकाल देते हैं। डब्ल्यू जी अपॉन में ई, तो जो हमारे पास इसका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.592। ये एक्चुअली में परसेंटेज में 59.21% लिख के आना है आपको परसेंटेज में, ये परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में तीसरा और ये चौथा वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वर्ड रेशियो बचता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, 3 बच रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बच रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको देखो, ये बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का भी। देखते हैं। जो हमारे पास जी एस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। जो गामा एस की वैल्यू होती है वो ऐसे होती है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जो हमारे पास मास ऑफ सॉलिड होता है वो हम ऐसे निकालेंगे, देखो मास अपॉन सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम इसमें पुट कर देते हैं। मास अपॉन सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू जी एस के बराबर है ये, ठीक है। तो मास ऑफ सॉलिड जी एस गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वी एस निकालना होगा। तो हमने वॉल्यूम मास ऑफ सॉलिड्स तो निकाल लिए थे, अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी निकाल लेते हैं।
मास ऑफ सॉलिड हमारे पास आया था 18.18 किलो न्यूटन। 18.18 अपॉन में 2.7 हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा, जो देख लेते हैं अपन कितना है। 18.18 डिवाइड बाय 2.7 डिवाइड बाय 10, तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू आ रही है Vs इक्वल टू 0.673 आ रही है मीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन होती है, देख लो इक्वेशन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये हमें पे गिवन है एक्चुअली में। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल लेते हैं हम, 1 माइनस 0.673। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0.326। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया। ये है हमारी 5th वैल्यू, ये हमारे पास 6th वैल्यू। ठीक है, लास्ट वाला वॉल्यूम ऑफ एयर भी निकाल लेते हैं अब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये बचा। अब ये वाला वॉल्यूम ऑफ एयर बचा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा है, 2 अननोन और बचे हैं हमारे पास। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, ये 2 और निकालने हैं। कैसे निकालते हैं देखो, हमारे पास क्या नाम है, सैचुरेशन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है। और हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आया था, ये निकाला था हमने 50.592 0.592। देख लेते हैं एक सेकेंड। 0.592, तो क्या नाम है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया है। कितना था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, 0.326 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0.592। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है वो कितना आता है, 0.551। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू कितना था, 0.326 के बराबर, 0.326 के बराबर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा -0.326। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है वो आ रहा है 0.225। ठीक है, हमारे पास कितने अननोन थे, लाइन वाइज सारे लिख लेते हैं। ये है हमारे पास में कौन सा अननोन है, ये हमारे पास में 7 और ये हमारे पास में 8। टोटल 8 अननोन थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। पहला स्लाइड में जाके देख लेते हैं आगे की। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ एयर आया 0.225 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, 0.225 वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.551 मीटर क्यूब है ये। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे, हमारा निकला था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। थर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये कितना आया है, 0.673 0.673 मीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास वो आया है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0.326
उसके बाद हमारे पास आया था क्या, देख लेते हैं, वी एस आ गया। उसके बाद हमारे पास आया डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि एस। एस की वैल्यू आई है 0.592, 59.20%। उसके बाद हमारे पास 6 वैल्यू आई है वॉइड रेशियो की 0.456 यानी कि 45.61%। और उससे पहले हमारा जो वैल्यू आया था वेट ऑफ वाटर, आया हमारे पास 18.18 किलो न्यूटन, 18.18 किलो न्यूटन। और 8th आया हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉरी ये जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड्स आया है ये आया 18.18 किलो न्यूटन। और वेट ऑफ वाटर जो आएगा वो आया हमारे पास 1.818 किलो न्यूटन। सारे नून निकल के हैं। थैंक यू।